होती है वो खाने से शुद्ध हो जाता है। उनके घर के दरवाजे पर बाहर जो कूड़ो पड़ो रहे उनमें अंडा के चोक लेना है काम का भाई, जो सत्संगी होंगे। अन्यथा सत्संगी तो ऐसे हुए गए जो किताब पढ़ पढ़ के नैया या संतन की बात सुन के नैया के भैया अगर नामदान न ले गुरुजी के नामदान न ले तो नरक के ही भागी रहोगे, नामदान जरूर लेना चाहिए। या बाबा सोच के धर्मपाल अपनी पत्नी रामकली से बोले भाई नामदान जरूर ले आओ, चलो। और गुरु जी के सामने पहुंच गए, जाके रामकली बैठ गई, धर्मपाल बैठ गए। गुरु जी ने कही हम तुम्हें कंठी पहनाएंगे और पान पीड़ा खिलाएंगे, आज के बाद अंडा मांस मीट मछली नहीं खाओगे। रामकली पीछे पहुंच गई, हट के नहीं। उनके पप्पू के पापा तुम ही ले लो, सवेरे घर के मुंह में ढाकर लगाओ। अब धर्मपाल क्या करें, उनको स्वाभिमान आखिर उन्होंने कंठी पहन ली, पान पीड़ा उठा। जब घर पहुंच गए, अब जब तक लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी, तोरई की सब्जी घर में बने तो बड़े खुश धर्मपाल। एक दिन को बढ़िया हमारी तरकारी आई गई, मुर्गा। सो झोपड़ी में पड़े धर्मपाल कह रहे रामकली आज तो कुछ मसाले नहीं, अलग मसाले नहीं खुशबू आ रही है। रामकली कही धनिया गोई, मिर्च गोई, हल्दी गोई, सवेरे मसाले गोई, प्याज नाक में आग लग रही है, मुर्गा तो बदल गई बस। अब तुम नो बता रामकली, फिर हम खाए खाएंगे। उनकी तुम्हारे लिए दाल बना देंगे, हम जब दाल फाल का बना बोलोगे कुछ विकल्प कोई है? उनके यहाँ विकल्प हम निकाल देंगे। पहले तो ये बताओ कंठी तुम्हारे गले में पड़ गई जब ये तो तुम गुरुमुखी है गए। हाँ तो कंठी उतार के खुंटी पे टांग दोगे, खुंटी है जाएगी गुरुमुखी, तुम्हारा और पर छूट जाएगा। जाके गले में पड़े तो गुरुमुखी है, तो खुंटी पे टांग दो, खुंटी गुरुमुखी है जाएगी, तुम छूट जाओगे। अब तुम नो बताओ कसम खाई शपथ खाई खिलाई। गुरुजी ने कही अंडा मांस मीट मछली नहीं खाओगे, तो नो बताओ शुरुआत की तो ना कसम खवाई तरी नो तरी की तो ना हम वाई खा लेंगे और दाल फार खाए बनाओ। अब वो जब रामकली करबे बैठी तो वहां मांस को टुकड़ा जो आसमान चमचम आया। धर्मपाल बोले तुम आप थोड़ी कर रही हो, अब भारी आ रही है या काय रोको। तो भाई कंठी पहन के भी मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं। भैंस पशु को देख लो, बैल को देख लो, गाय को देख लो, भैंस को देख लो, चारा खाती है। उसके खाने वाले पात्र में लड़ामनी नहीं कहा कि वहां डाल दे तुम मांस का टुकड़ा, खाएगी नहीं, चाहे प्राण त्याग देगी, वन कंठी रखिएगा। ये तो केवल और केवल जीव की विचारधारा को बदलने के लिए एक बंधन का ध्यान रहे हुआ है। भाई गुरु महाराज ने ये हमें तो हम गलत मार्ग की तरफ न जाए। अब मैं अपनी बहनों के लिए एक बात कहूंगा, जब इस तरह से खाने से शुद्ध होता है परिवार, तो बेटी और बेटा वरयोग तो होते हैं, शादी के लिए तो आते हैं समय बराबर आने पर, तो एक बेटी वरयोग हो। अब वो जहां उसके लिए लड़का देखने जाए वहीं लड़का की नौकरी तो लग रही है, लेकिन कबू कबा पी के आवे घर। अब बोले ऐसी नौकरी का मतलब काय काम हम बताओ, जब पी के आवे छोरी मारे पिटाई करे, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, आखिर कई महीना है ये लड़का ना मिले। एक दिन जब वो लड़का देख के आई तो लड़की की माँ ने पूछा देखे आई ये लड़का, और लड़की किवाड़न को कान लगा कर यह सुन रही, और सबरी बात सही है, लड़का बिल्कुल सही है। एक एक कमी नुक्का परिवार में पूजा पाठ हो, लड़की निकल गया बाहर आएगी, पापा इतने दिन से हम सत्संग कर रहे हैं, एक आध काम हमारे छोड़ दो या काम है हम सुधार लेंगे।
पिताजी ने बेटी की गर्दन कपाई हुआ बेटी। हम पढ़ लिख करके इतना भी नहीं कर सकते। प्रेमियों रिश्ता तय कर दिया। जब नव दुल्हन बन के वो बेटी वहां गई तो कार में तो उतारने के लिए उसकी सासू माँ, महिलाएं झुंड में, ढेर सारी महिलाएं गाती बजाती आती हैं, वो आई तो सासू माँ तो कार में ही अंदर घुस गई, बेटा आ जा। तो उसने कहा अम्मा घर चल लो। उन्हें घर ना चल लो, पहले तो बेटा मंदिर में चल लो पूजा कर। मन की अम्मा वहां का है, वहां देवी मैया। अच्छा तो चलो अम्मा। सिर पे लोटा पानी को रख के आगे आगे सासू माँ उस नवदुल्हन बेटी को लेकर के चल रही, पीछे और गाती हुई चल। मंदिर के दरवाजे पे दो शेर बन रहे पत्थर के, मुंह फाड़ के नहीं। जब वो देखे वो लड़की ने अपनी सासू माँ खींच के अपने ऊपर डाल ली। अम्मा उल्लंघ आ जाओ। क्या बात है बेटा? शेर। की सासू माँ बोली हमारा तो दामाद देखे भी गई, वो छोरी देखे भी गई, या लड़की है या को का देखो पागल ही लेके आई। ले पत्थर के शेर अंदर नहीं है, ये तो पागल ही देखे छोरी। उसने कहा बेटा के पत्थर के अम्मा काटेंगे ना, बार ना करेंगे, बिल्कुल ना। उंगली लेकिन उंगली टच कराई, देख पत्थर के। हम पत्थर के आगे जब चले तो गाय बनी हुई थी, उसके थन में से दूध बह रहा था। वो उनकी अम्मा जल्दी जाओ बाल्टी लेके आओ। क्यों दूध बह हो जा रहा है? तब तो नेक विकल्प हतो, लेकिन फिर पक्की है पागल है। का देती मेरे में छोड़े कर्म फूट के पागल लड़की क्या है? बेवकूफ लड़की की पत्थर की गाय। अम्मा के पत्थर की गाय तो दूध ना दे, ना दूध ना दे सकती है। देख उंगली लगा दी, हाँ पत्थर। आगे जाओ मूर्ति के पास, उसने कहा मत्था टेक। वहां ने अपनी सासू माँ की उंगली लेके दिखाई। अम्मा देखेंगे काय किया? पत्थर का शेर वार नहीं कर सकता, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर की दुर्गे भैया क्या कर सके? फिर अम्मा पत्थर के टुकड़े को तराश करके खरगोश बना करके कुत्ते के सामने पेश कर दो, कुत्ता एक बार नासका से सूंघेगा, अलग हट जाएगा पत्थर को। और पत्थर के टुकड़े को तराश करके चूहा बना करके बिल्ली के सामने पेश करो, बिल्ली एक बार सूंघ के अलग हट जाएगी पत्थर को। कुत्ता बिल्ली, यहाँ तक जंगली जानवर भी, जंगली जानवरों से फसल की रक्षा के लिए किसान लकड़ी के कपड़े पहना देता है। एक लकड़ी सीधी गाड़े अपने खेत में, एक नौ बांध दे, अपना पुराना कुर्ता पहना दे, एक काली हाड़ी यहाँ लगा देता है और बिल्कुल आदमी से बना के खड़ो कर दिए। इसलिए जंगली जानवर समझे का आदमी खड़ो, वो भी एक दिन ही धोखे में रहते हैं। एक दिन तो समझते हैं किसान खड़ो, अगले दिन जब आवे ना तो वो विचार करें आपस में, उनको परिवार हुआ है, वो नौके भैया आदमी तो है ना, किसान तो है ना, चलता फिरता ना नहीं तो। और सूंघते सूंघते वो जानवर हुआ के पास पहुंच जाए और सिर मार के तोड़ दे भाई, अपनी खुजली मिटा में अपने धरक। जंगली जानवर अपना धोखा मिटा रहा है, कुत्ता बिल्ली तक धोखे मिटा रहे हैं, और ये मानव कितने युग बीत गए ये नहीं जान पाया है कि। तो प्रेमियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा, समय मैंने ज्यादा ले लिया है आपका। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो की जय।